अमित पचौरी जी, गुरु जी जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं वो क्या करें? वो पीपल की पूजा करें, सवेरे जल चढ़ाएं, शाम को दिया जलाएं। 21 दिन तक आपने नियमित रूप से सवेरे दिया, शाम को सवेरे जल, शाम को दिया जलाया तो निश्चित आपके यहाँ शादी विवाह का उत्सव फिर चालू हो जाएगा। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता ना, तो सोमवार के दिन उसको शमी पत्र के नीचे बिठाकर और शमी के वृक्ष के नीचे बिठाकर शमी वृक्ष के जड़ की मिट्टी का तिलक लगाकर हाथ में शमी वृक्ष के हाथ में लड़का या लड़की के हल्दी लगाकर शमी वृक्ष पर छापे लगाकर और वहीं पर उसका मीठा मुंह करा दिया जाता है तो 3 महीने में विवाह हो जाता है। भावना से अगर आप इसको करोगे ये बहुत इफेक्टिबल हो सकता है। जिनके विवाह में समस्या आ रही हो उनको विवाह की समस्या को दूर करने के लिए, लड़का हो या अथवा लड़की, बेटा हो या बेटी, उस समस्या को दूर करने के लिए बेला का फूल लेना चाहिए और बेले का फूल लेकर 108 बेले के फूल लो और 108 बेले के फूल लेकर भगवान के 108 नामों से उनका अर्चन करो। देखिए, उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये कुछ उपाय आपको करना है। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए कई बार क्या होता है, माता पिता अपनी कन्या के लिए उत्तम वर को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं। कन्या अगर पढ़ी लिखी हो, सुंदर हो, तो उसके लायक लड़का नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। हमारी बेटी के लिए जो सुख दे, संपन्न हो, सुंदर हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ खाता पीता नहीं हो, ऐसे लड़का मिल जाए, माता पिता परेशान हो जाते ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिलता नहीं। लेकिन कभी कभी मिलता है, शादी होने के बाद पता चल जाता है कि लड़का दारू पीता है, लड़का बीड़ी पीता है, तो वो भी रिश्ता बहुत ज़्यादा बेकार होता है। देखिए, शादी ऐसे जगह करो जिस शादी को करके जिंदगी भर आपकी बेटी सुखपूर्वक रह सके, जिंदगी भर आपकी बेटी धर्म से जुड़ करके रह सके, आपकी बेटी प्रसन्न रहे, आपका दामाद जो है आपकी बेटी को सदैव खुश रखे, ऐसा लड़का ढूंढो, ऐसा दामाद ढूंढो। लेकिन कभी कभी जैसा हमने सोचा वैसा होता नहीं। देखिए, हम चाहते हर एक चीज़ हमारे अनुसार हो, हर एक चीज़ हम जैसा चाहते वैसा हो, तो उसके लिए भी हमें भी धर्म से जुड़ना पड़ेगा, भगवत कृपा के लिए भगवान से जुड़ना पड़ेगा। आप सोचो कि हमारे लिए सब कुछ मिल जाए, आप करना कुछ भी नहीं चाहो, तो ऐसा नहीं होता। आप अगर अच्छा चाहते हैं तो इसके लिए आपको, आपकी पुत्री को, आपकी कन्या को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस काम को करने के बाद सुयोग्य वर प्राप्त हो जाता है। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये काम आप भी कर लीजिए। जितनी कन्याएं, जितनी बहनें मुझे सुन रही हैं, अगर आप भी एक अच्छा परिवार में जाना चाहती हैं, शादी तो संसार का नियम है, शादी सबको करना पड़ता है ना, तो आप भी अगर अच्छा वर चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, ऐसा परिवार चाहते हैं जिस परिवार में जाकर के आपको आपकी सम्मान मिले, आपका इज्जत हर कोई करे, तो आप ये कुछ काम आपको करना है। माता पिता अगर सुन रहे हैं तो अपनी बच्ची से ये कार्य जरूर कराएं। देखिए, जो बात हम कहते हैं, शास्त्र में लिखित, शास्त्र द्वारा वर्णन किया गया बात ही हम बताते हैं, क्योंकि ये व्यासपीठ है, यहाँ से झूठ तो कहा नहीं जाता और विश्वास भी हम सत्य पर करते हैं। इसलिए आपको भी जो कार्य हम शास्त्र द्वारा अध्ययन करते वो आप तक पहुँचाते हैं और आप उस मार्ग पर चल करके आप अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपके हाथ में डायरी है तो अवश्य नोट करें, नहीं तो यूट्यूब में आप
पुनः आप सुन सकते हैं, बार बार आप श्रवण कर सकते हैं। माता पिता सुन रहे हैं तो अपनी बेटी के मुख से ये मंत्र का आप जाप कराएं। उत्तम वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत लाभदायक मंत्र है। सुंदर श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रियां तथा मां कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभम। ये सुंदर, ये पावन मंत्र का जाप आप अपनी बेटी के मुख से अगर आप करवाते हैं, आपकी कन्या के मुख से किसी भी शुभ मुहूर्त से आपको लगता है कि आपकी बेटी विवाह के लायक हो गई, फिर भी वर सुंदर नहीं मिल रहा है, तो आप किसी भी सुंदर मुहूर्त से ये कार्य आप प्रारंभ करें। माँ जगदम्बा का, माँ भगवती गौरी का चित्र स्थापित करें घर पर और उस चित्र के उस तस्वीर के सामने बैठ करके बड़े भाव से माँ गौरी का पूजन करें, पंचोपचार से पूजन करें और उसके बाद में रोज ये मंत्र का 5 माला, एक माला में 108 मन के होते हैं, 5 माला आपको करना है। रोज आप 5 माला जप करेंगे।